नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। भाई, इस वक्त वार्ड 14 के अंदर मौजूद हूं, वही वार्ड जहां पर एक चेहरे के ऊपर 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। पहले तो सबसे पहला चेहरा ही देख लीजिए, अमित ग्रोवर, जो पूर्व पार्षद रह चुके हैं हिसार में। इस वार्ड को 20 वार्डों में से इस वार्ड को नंबर 1 पर लेकर आने वाले पूर्व एमसी रह चुके हैं अमित ग्रोवर। साथ ही जन्नत पाहवा जो ऑफिशियली चुनाव लड़ रही हैं, और इसके साथ ही इनके हस्बैंड जो ऋषभ गांधी हैं वो भी कहीं ना कहीं पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। तो सर, एक चेहरा, इतने लोग चुनाव लड़ने वाले, इतना जोर किस वजह से, क्यों, क्या कारण है? देखिए, कारण ये है कि शहर का नंबर 1 वार्ड इसको हमने बनाया, उसको दोबारा से नीचे नहीं लेके आना। ये इतिहास बना हुआ है, आंकड़े जारी हुए, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से सबसे ज्यादा काम करवाया हमने, और ऐसे ऐसे काम कराए, ऐसे ऐसे विजन करवाए जो हरियाली को लेके, खेल के मैदानों को लेकर के, जो कहीं नहीं है किसी वार्ड में। उसके अलावा कोरोना का जब समय आया 2 साल, उस टाइम मेरा कार्यकाल था, हमने एक एक घर जा करके जो जो कोरोना से पीड़ित है उनकी मदद करना, उनकी हेल्प करना, मतलब एक नैतिक कर्तव्य निभाते हुए भी हमने काम किया। तो इसी चीज को आगे ले जाते हुए जन्नत पाहवा जी को हमने चुना है। ये मेरी बहन भी लगती है रिश्ते में। हम मिल करके इस वार्ड को दोबारा से नंबर 1 बना के रखें, यही हमारी कोशिश है, यही हमारा प्रयास है जी। आवाजें या यूं कहिए कि बातें, सुसराहट इस तरीके से आती है कि चुनाव जन्नत पाहवा से ज्यादा अमित ग्रोवर लड़ रहे हैं। मान ले ये बात सच में? बिल्कुल लड़ रहे हैं, बिल्कुल हिसार के विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं। वार्ड 14 से शुरुआत की थी, आज भी वार्ड 14 से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। चुनाव मैं जरूर लड़ रहा हूँ, काम यही करेंगी। इनको सब नॉलेज है, हम लोग सिखाएंगे, हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जो और भी प्रत्याशी हैं वो भी पहली बार लड़ रहे हैं, जो लेडीज हमारी बहनें हैं वो भी पहली बार लड़ रही है। ऐसा नहीं कि वो दोबारा पार्षद हैं, पहले की पार्षद हैं। तो ये लड़ेंगी और ये साबित करेंगे कि नंबर 1 पार्षद ये बनेंगी और नंबर 1 वार्ड को लेके चलेंगी। हमारा साथ, हमारा हाथ, हमारा आशीर्वाद, हमारा मार्गदर्शन इनके साथ रहेगा। ऋषभ भाई LLB हैं, एडवोकेट हैं, इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं। इनकी जो माता जी हैं वो भी MBA फाइनेंस है, रिटायर्ड अधिकारी हैं, सब नॉलेज शिक्षित परिवार है। और हम लोग मिल करके ये पार्षद एक नहीं बनेंगे, यहाँ पार्षद 3-3 बनेंगे और तीनों मिलके काम करेंगे। ये सदन के अंदर भी आवाज उठाएंगी, अधिकारियों से भी मिलेंगे, हम लोग फील्ड में रहेंगे, जो समस्या होगी उनको काम करने का काम करेंगे। सेक्टर 13, वार्ड 14, माल टाउन, न्यू माल टाउन, सब जो एरिया आता है हमारे क्षेत्र में, 9-11 सेक्टर, और उसके अलावा विश्वासपुरम कॉलोनी है, सब लोगों ने जब जब मुझे बुलाया तब तब मैं हाजिर हुआ, उनकी लड़ाई लड़ने का काम किया, तभी नंबर 1 वार्ड रहा है। और इसी के नाम के मैं दोबारा से वोट मांग रहा हूँ, और मेरी बहन के लिए मांग रहा हूँ, हमारे वार्ड के लिए मांग रहा हूँ। तो मेरी यही हाथ जोड़ के अपील है पूरे शहर वासियों से कि वार्ड 14 के अंदर हमें दोबारा से इस वार्ड को और ऊंचा ले जाने के लिए मौका दे। बिल्कुल, आप पर वापस आऊंगी। जन्नत जी, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, एक्सपीरियंस कैसा है और किस तरीके का कंपटीशन फिलहाल वार्ड के अंदर लग रहा है? जी, हमारा पहली बार जरूर है, लेकिन भैया का एक्सपीरियंस हमारे साथ है। भैया को पिछले 5 साल में इस वार्ड को नंबर 1 बनाया है, तो सभी मतलब वार्ड वासियों का इनके साथ सहयोग है, वो सहयोग हमारे साथ भी है जी। तो हमें मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मतलब न्यू आइडियाज प्लस पुराना एक्सपीरियंस दोनों साथ में मिल रहा है। जी जी, बिल्कुल साथ में मिल रहे हैं। पहले भी घर घर छतरी थी, आगे भी घर घर छतरी रहेगी। क्या बात है। वैसे आपके हस्बैंड का सपोर्ट कितना है इसके बीच? बहुत है, उनका फुल सपोर्ट है, उन्होंने ही मोटिवेट किया है मुझे। जी जी, अक्सर ऐसा होता है कि हस्बैंड जो है खुद आगे रहते हैं, वाइफ को थोड़ा सा पीछे सरका देते हैं। आपने वाइफ को आगे किया है, और ये सिर्फ अभी चुनाव के लिए है या आगे भी इसी तरीके से इनके पीछे खड़े रहेंगे? नहीं, पीछे इतना तो हम खड़े होते हैं, हम साथ मिलके चलते हैं। एक दोनों हस्बैंड वाइफ का ये सही होता है कि एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं। और हम नारी और बच्चों को, युवाओं को आगे नहीं बढ़ाएंगे। हम जैसे युवाओं को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो इस देश में वैसा ही रहेगा जैसा पिछले 50, 60, 70 साल से चलता आ रहा है। अब देश में नारियां मेडल लेके आ रही हैं, युवा मेडल लेके आ रहे हैं, उस देश में अब बहुत आगे बढ़ चुके हैं हम, और ऐसे ही बढ़ते चलेंगे। इनका सहयोग, मेरा सहयोग, भाई साहब का सहयोग, हम सब मिलकर एक साथ चलेंगे। बिल्कुल। अमित ग्रोवर जी का नेतृत्व मिल रहा है, उसका कितना फायदा मिलने वाला है? ये चुनाव अमित ग्रोवर जी का ही चुनाव है। हमें मोटिवेट करने वाले भी यही हैं। हमें इन्होंने कुछ खूबियां देखी, क्वालिटीज देखी, पढ़े लिखे शिक्षित देखे, और फिर कहा कि आप चुनाव लड़ो। इनकी बहन लगती हैं मेरी वाइफ, तो बोले आप लड़ो चुनाव, तो मोटिवेट हुए हम और चुनाव मैदान में आ गए। ये अमित ग्रोवर जी का चुनाव है, अमित ग्रोवर जी ही चुनाव लड़ रहे हैं छतरी के निशान पर। सेम छतरी है, जैसे मेरी वाइफ ने भी कहा कि छतरी छतरी घर घर छतरी जाएगी, तो घर घर छतरी जाएगी, वार्ड को 1 नंबर बनाने का काम करेंगे, जैसे पिछले 5 साल में भी था। बिल्कुल, यानी कि जो चुनावी बादल है वो कहीं ना कहीं हटा देगी ये छतरी। बिल्कुल, ये छतरी पहले भी आगे थी और आज भी रहेगी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि वार्ड के विकास के अंदर जी तोड़ मेहनत, पूरे 5 साल खड़े होकर सड़कों पे काम करवाया मैंने।
जी। धूप के अंदर, गर्मी के अंदर जब ग्रिल लगती थी हमारे सेक्टर 16 तरह की, पेड़ पौधे लगते थे तो खुद खड़ा होकर मैं करता था। जो ठेकेदार के कारिंदे लगे होते उनके साथ खड़ा रहता था। नो डाउट, बताने की जरूरत नहीं है अमित जी। 5 साल से शायद हम भी आपको कवर कर रहे हैं, उन्हीं ग्रिल्स को ऊपर कवर करते हुए हम भी आपके साथ रहे हैं। लेकिन अब जनता का सवाल ये है कि पिछले 5 साल तो खुद पार्षद जो है अमित ग्रोवर थे, लेकिन आने वाले 5 साल में क्योंकि जनरल पावा चुनाव लड़ेंगे, तो क्या आने वाले समय भी अमित ग्रोवर साथ में रहेंगे या फिर चुनाव के बाद मैदान से गायब हो जाएंगे? पूरे 5 साल इनके साथ रहूंगा। हाँ। इनके जो एजेंडे बनाएंगे, मुझे पता है कैसे कैसे काम करना है, इनको बताएंगे, इनको सिखाएंगे जी। किस प्रकार से हाउस में मीटिंग में एजेंडा रखना है, किस प्रकार से अपनी बात मनवानी है, और सरकार के साथ मिलकर भी हम अपना काम करवाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि चुने जाने के बाद सब जो सरकार के साथी होते हैं, सब शहर की सरकार बनाते हैं। हमारा कोई विरोध नहीं रहता, हम अपने काम कराएंगे, पहले भी करवाए हैं। जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हैं, होंगे विधायक हैं, यहाँ के सांसद हैं, जो भी हैं, वो सब हमारे हैं। सब साझेदारी में पार्टी नहीं रहती, उनके साथ मिल करके विकास कराने का काम करेंगे। लेकिन जो अधिकारी काम नहीं करेगा या हमारे काम नहीं होंगे तो उसकी आवाज उठाने से हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। वार्ड 14 के अंदर जबरदस्त नेटवर्क आपका है, हर घर में पहचान है, हर घर के लोग आपको जानते हैं, उसका कितना फायदा मिलेगा आपको? क्या कह रहे हैं दोबारा? वार्ड 14 के अंदर जबरदस्त नेटवर्क आपका है, हर घर के अंदर लोग आपको जानते हैं, उसका कितना बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल, मैं आपको दिखाऊंगा 12 तारीख को रिजल्ट आएगा। जो ये शोर दिख रहा है ना, सत्ता पक्ष का शोर दिखाई दे रहा है किसी का भी, वो खुल के नहीं आ रहा, लेकिन अंदर जो वोट हैं वो हमारे हैं। सबने मेरा काम देखो, मैं तो अपने काम के वोट मांग रहा हूँ, बिल्कुल। और यही काम हमने आगे करने हैं, यही काम यही करेंगे। काम जो मैंने किया, मैं तो यही अपील करना चाहूंगा सभी सेक्टर वासियों से, सभी वार्ड 14 के वासियों से, आपसे निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपका बेटा, आपका भाई खड़ा है जो लगातार आपके बीच में रहा है। आपको साइन करवाने होते हैं, मैं ये नहीं पूछता कि कागज कौन सा है, मैं ये नहीं कहता कहाँ पे है, और जो 60 साल के बुजुर्ग से ऊपर जितने भी सीनियर हैं, उनके साइन मैं घर जाके करके आता हूँ। ऐसा मैंने 5 साल में किया है। वो सेवा की भावना हमारे अंदर अब भी है और आगे भी रहेगी। ये वार्ड 14, सेक्टर 13, 16, 9, 11, मॉडल टाउन, ये सब मेरा घर है। मैं चाहे कहीं भी चला जाऊं, कितना भी बड़ा चुनाव लड़ूं, विधानसभा का लड़ूं, कुछ भी बनूं, जो जनता ताकत देगी, लेकिन वार्ड 14 मेरा वार्ड रहेगा, इसका पार्षद मैं हमेशा रहूंगा, और हम मिल करके चुनाव लड़ेंगे। ये भी आगे बढ़ेंगे। आजकल महिलाएं पीछे नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा जन्नत पावा, जितनी भी महिला पार्षद चुन के आएंगे हमारी बहनें, और पूरे 20 पार्षदों से सबसे नंबर 1 रहने का काम करेंगे, मेरा विश्वास है। क्योंकि मैंने भी इन्हें देखा है, इनसे बात की, लोगों से बात की, काबिल है, आपको ये जल्दी साबित होगा। अरोड़ा साहब जी, साथ ही विपक्षियों की तरफ से एक आरोप भी लगता है कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो है वार्ड्स में महिला रिजर्वेशन डाला जाता है, लेकिन जनरल पावा के आगे 2 पुरुष खड़े हुए हैं, यानी कि वो महिला सशक्तिकरण तो कहीं पीछे छूट जाता है। इस तरीके के आरोप आपकी टीम पर लगते हैं, तो उसका क्या जवाब देना चाहिए? नहीं खड़े, साथ खड़े हैं, एक उनके हस्बैंड खड़े हैं, एक उनके भाई खड़े हैं। मुझे ये बता दो, जो पार्षद चुनने का चुनाव लड़ रहे हैं, उनके साथ कौन कौन खड़े हैं? किसी के तो फादर का नाम चलता है थोड़ा बहुत, के वो उनके फादर को जानते हैं। उस कैंडिडेट को कोई जानता ही नहीं कि वो कहाँ से आगे टिकट लेकर के सहयोग के लिए खड़े हैं। दूसरे पार्षद जो है, उनके भी हस्बैंड काम करते हैं, सोशल वर्क करते हैं। तो ये महिलाओं को हम पीछे नहीं कर रहे हैं, मैं तो क्या यही कह रहा हूँ कि काम यही करेंगी, यही नंबर 1 पार्षद बनेगी। हम इनके आगे नहीं रहेंगे, हम इनके साथ रहेंगे, इनको बताने का काम करेंगे काम किस प्रकार से होता है, और इन्हीं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमें हिसार में और जगह भी काम करना है, वार्ड 14 इनके साथ रहेगा, इनके हवाले रहेगा, यही प्रतिनिधि बनेंगे, यही आवाज बनेंगे। पार्षद प्रतिनिधि कोई नहीं होगा हमारे यहाँ पर। वो कहते हैं ना, उनका फादर पार्षद प्रतिनिधि है या अमित ग्रोवर पार्षद प्रतिनिधि बनेगा, इनका भाई है, नहीं, यही पार्षद होंगी, यही काम करेंगी, कोई प्रतिनिधि नहीं होगा। हम इनके साथ खड़े होंगे, जहाँ इन्हें हमें जरूरत पड़ेगी, जहाँ इन्हें संघर्ष करना पड़ेगा, इनके साथ मिलकर के लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, हिसार को नंबर 1 बनाने का काम करेंगे। मैं एक और अपील करना चाहूंगा, जो ये कहते हैं ना कि ऊपर मेयर का चुनाव हम बीजेपी की लहर चल रही है, इनको दे रहे हैं, बिल्कुल नीचे का चुनाव हमारा जो है मोहल्ले का चुनाव है, वार्ड का चुनाव, पार्षद का चुनाव किसी टिकट पे नहीं होता है, टिकट दे दी गई है। हमने पहले भी चुनाव लड़ा था। एक सवाल अमित ग्रोवर जी ये है कि लोग अक्सर बोलते हैं कि पार्टी के किसी नुमाइंदा को आगे रखेंगे तो फंड्स क्या पता ठीक ठाक मिल जाए, ऊपर भी बीजेपी है, नीचे भी बीजेपी आ जाएगी, तो काम क्या पता थोड़ा सा ज्यादा हो जाए। इस पर क्या फिर आप जवाब देंगे? वो साबित किया था, मैंने एक आंकड़ा आपको दिखाया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, जिसके अंदर भास्कर की रिपोर्ट है 5 साल की, कि सबसे ज्यादा काम वार्ड 14 में हुए, और सीनियर डिप्टी मेयर जो कि बीजेपी के थे, पूर्व डिप्टी मेयर जो कि बीजेपी के थे, वार्ड नंबर 5 था पूर्व डिप्टी मेयर भीम महाजन जी, अनिल मानी थे वार्ड नंबर 4 के सीनियर डिप्टी मेयर, वो उनके वार्ड सबसे पिछड़ गए पिछले 5 साल में। आप मुझे बताओ, वो बीजेपी के थे और सीनियर डिप्टी मेयर थे मौके के, और वो डिप्टी मेयर रहे थे, वो काम क्यों नहीं करवा पाए? वो सत्ता पक्ष में थे। और मेरा वार्ड जो मैं इंडिपेंडेंट था,
मैं कैसे सबसे ज्यादा काम करवा गया। बिल्कुल हमने आवाज उठाई, अधिकारियों से मिले, बार बार आवाज उठाई, सदन के अंदर चिल्लाए हम लोग, हमारा ये काम नहीं होता, अधिकारियों को कटघरे में खड़ा किया। तो ये सब मादा दम हमारे अंदर होना चाहिए। सत्ता पक्ष के साथ भी रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें अपना काम कराना तो उनके साथ भी रह लेंगे। अगर वो कहेंगे कि हमारा साथ तो हम काम कराते, कराओ जी, हम साथ हैं आपके। ठीक है। तो हम काम कराना जानते हैं बखूबी, जनता को पता है। ये 5 साल नंबर 1 ऐसे थोड़ी बन गया। बिल्कुल तो मैं तो जनता से अपील करूंगा, इस वहम में मत रहना, लोग आपको भरगलाने का काम करेंगे। हम सत्ता पक्ष से ग्रांट लेके आएंगे, ग्रांट हम लेकर के आएंगे, ग्रांट जन्नत पावा जी लेके आएंगी। हमें चंडीगढ़ जाना पड़े, हमें कहीं जाना पड़े, हम करोड़ों की ग्रांट ला करके सारा विकास करें। आप ग्रीन बेल्ट देख लो, सेक्टर 13 में वगैरह की रोड देख लो आप कितने बड़े हुए हैं, खेल का मैदान देख लो आप, जी पार्क देख लो आप। इस ग्रांटे मैं ही लेके आया हूँ, बिना सत्ता पक्ष के लेके आया हूँ। शहर का सबसे बढ़िया चौक, शहर का सबसे बढ़िया चौक का मॉडल हम डिजाइन हम खुद, मैं और भाई साहब जाके अम्बाला से देखकर वहाँ से डिजाइन देखकर हमने अधिकारियों से काम करवाया। जब वो बोले कि ये चौक ऐसा नहीं बनेगा तो हमने चौक का काम रुकवा दिया। 1 साल तक चौक नहीं बनने दिया। जब वो किया कि चौक ऐसा बनना चाहिए, पास करवाया, उसके बाद चौक बनवाया। जी जी। तो ये सब चीजें हमें आती हैं, ये जनता को पता है कि हम काम कितना करवाते हैं। चलिए। आप वार्ड ये संभालेंगी, हाँ। हिसार मैं संभालूंगा। हाँ। पूरे हिसार के हर वार्ड के अंदर, हर कॉलोनी के अंदर जी। जाकर के काम करने का काम करेंगे। और चलिए। वार्ड 14 की तरह अन्य वार्डों को भी हम लोग प्रेरित करेंगे किस तरीके से हम लोग काम करें। बिल्कुल, यानी कि तैयारियां पुरजोर आप लोगों की पूरा तरफ से नजर समर्थन है जनता का, हाँ। पूरा मतलब आप ये मान के चले कि हमारी जीत निश्चित है। जी। हमें सिर्फ दायरा बढ़ाना है, हमारा जो अंतर है हमारा वो कितना होगा, हम उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ने का काम करें। जन्नत जी, आखिरी बार बोलना आखिरी हमारे दर्शकों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे आने वाले ये 2 तारीख के चुनाव को लेकर? जी, मैं यही अपील करना चाहूंगी कि आप बस ये देखिए कि अमित भाई ने पिछले 5 सालों में क्या काम किया है, वही विकास कार्य आगे भी होंगे। तो आप यही देख करके हमें वोट दें और छतरी के निशान पे अपनी मोहर लगाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और भाई छाता लेकर के दोबारा से बता दूं कि जन्नत पाहवा, साथ में अमित ग्रोवर और ऋषभ गांधी, तीनों की टीम एक साथ निकली है। खासतौर से अमित ग्रोवर की अगुवाई में ये टीम आगे बढ़ी है। अब देखना ये होगा कि 2 तारीख को वार्ड 14 की जनता क्या इनकी निशान पर मोहर लगाती है या फिर फैसला कुछ और रहता है। अपडेट्स आपको बताते रहेंगे, देखते रहिए सिटी बिग न्यूज। नमस्कार।